हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज की जो न्यूज़ होगी हमारी, न्यूज़ इन फोकस होगी जो अपनी, वो है बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के पीएम थे और उन्होंने रिज़ाइन किया है। क्या क्या कारण रहे हैं इसके पीछे, क्यों रिज़ाइन किया है, और आगे इनके बाद जो दावेदार है इनकी पार्टी के जो पीएम के लिए है वो कौन होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ न्यूज़ आर्टिकल है, जैसे ये वाला टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से आपके सामने है ये। तो ये क्या कहता है कि यूके पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव अपडेट, नो मेजर पॉलिसी चेंज अंटिल न्यू लीडर चूजन, यूके जॉनसन टेल्स मिनिस्ट्री। कहता है कि भाई जो पॉलिसी वगैरह है वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया ना। तो ये एग्री हो गए हैं रिज़ाइन के लिए। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी थी इनकी आपस में ही अंदरूनी पार्टी। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी विदेश नीति कोई फेलियर होया इस तरीके का कुछ नहीं था। इनकी अपनी ही अंदरूनी समस्या थी, उसके लिए ये जो है ना इन्होंने रिज़ाइन किया है अपने पीएम पद से। तो ऐसी स्लाइड्स कुछ न्यूज़ है, आगे देखना। तो ये न्यूज़ आगे न्यूज़ देखो, एनडीटीवी इंडिया की न्यूज़ है। ये कहता है कि ब्रिटिश के पीएम पद के कितना लंबा चलेगा इस बात का और एक बात और ध्यान देना, एक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। इंग्लैंड में दो पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी, ठीक है। 2016 में डेविड कैमरून पीएम थे, उनके इस्तीफे के बाद इस्तीफा उनका हुआ था एक, उसके बाद फिर ब्रेग्जिट का मुद्दा चला था और उसके बाद थेरेसा में पीएम बनी थी। थेरेसा में भी किस पार्टी की थी? कंजर्वेटिव पार्टी की थी। उनके बाद ये बोरिस जॉनसन पीएम बने थे, ठीक है। ऐसा ही उनके साथ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और ये सेम है इनके साथ हो गया। मतलब जैसा इन्होंने थेरेसा मे के साथ किया था ना, ऐसा ही इनके साथ हो गया, ठीक है। आगे ये एनडीटीवी न्यूज़ की थी। आगे इंडियन एक्सप्रेस देखो क्या लिख रहे हैं कि यूके पॉलिटिकल क्राइसिस लाइव डेट, कंजर्वेटिव एमपी ए कंटेस्ट फॉर टॉप मोस्ट एज पीएम, बोरिस जॉनसन टू रिजाइन। देखो इसकी दौड़ में, पीएम बनने की दौड़ में जो है ना, कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपी वगैरह हैं, जैसे अपने एमपी होते हैं, तो दौड़ में शामिल है। वो कौन कौन है उसके आगे देखना, अखबारों की न्यूज़ कटिंग है। एक और चीज़ थी, अभी जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसमें जो ये बोरिस जॉनसन थे ना, वो जेलेंस्की का साथ दिया था उन्होंने। और रसिया का भी ये ब्लेम था कि भाई ये जो यूके है और जर्मनी वगैरह जो देश है ना, जो हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इतने लंबे तक ये जो है ना युद्ध चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं बात ये सच भी थी। तो मतलब पूरा सपोर्ट था इसका जेलेंस्की के साथ। ये देखो जेलेंस्की के साथ इनकी फ़ोटो है। और वर्ल्ड में अलग अलग प्रतिक्रिया ये है, अलग अलग जो नेता हैं उनके साथ अलग अलग जो है ना प्रतिक्रिया आई है इनके रिज़ाइन करने के बाद। ये देखो ये फ़ोटो है इनके, ये बीबीसी न्यूज़ का है। और एक ये देखो न्यूज़ कटिंग, ये आर्टिकल में क्या लिखा है, रसिया जो है ना, रसिया के देखो कि रसिया देखो मॉक करता है। रसिया क्या कहता है, रसिया रिजॉइस ओवर बोरिस जॉनसन डाउनफॉल, द स्टूपिड क्लोन हैज गॉन। रसिया क्या कह रहा है, देखो इसका मजाक उड़ा रहा है क्या, कि रिजॉइस कर रहा है कि भाई उसको मतलब खुशी मना रहा है किस चीज़ की, भाई बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। और बोरिस जॉनसन को उन्होंने क्या बोला है, स्टूपिड क्लोन, एक मूर्ख जोकर जिसको बोलते हैं ना, बहुत बद्दा मजाक उड़ाया है इसने। तो ये है रसिया इसको रिजॉइस कर रहे हैं। ये देखो ये आर्टिकल अल जज़ीरा का है, इसमें भी ये क्या है, मॉस्को रिजॉइस ओवर बोरिस जॉनसन इन ग्लोरियस डाउनफॉल, मतलब खुश हैं इस चीज़ से। आगे पता है क्या है, अब इनके बाद अब अपने यहाँ तो क्या होता है इंडिया में, मतलब कि भाई सरकार गिरा दी, फिर नए दोबारा इलेक्शन होंगे, इस तरीके का काम होगा, जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है। लेकिन इनमें क्या है भाई, बोरिस जॉनसन ने जैसे इस्तीफा दे दिया तो उनकी पार्टी के पास अच्छे मत है, बहुमत में है वो पार्टी। और उनके बाद जो लीडर होंगे, देखो ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम क्या है, देखो यहाँ ये नाम देखो, इनका नाम है ऋषि सुनाक। ये पीएम पद के दावेदार है, ठीक है। और ये कौन है, ये क्या है, इंडिया मूल के हैं, ठीक है, ऋषि सुनाक। आगे देखो ऋषि सुनाक के बारे में क्या है कि ये बोर्न साउथहैम्पटन में हुए हैं, इंडियन पेरेंट्स इनके 42 साल के हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं वो थे केनिया और तंजानिया में, तो जो ब्रिटिश रूल के अंडर में था उस टाइम पर। उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे अनडिवाइडेड पंजाब में थे, अनडिवाइडेड पंजाब यानी पाकिस्तान के एरिए में थे, जो पाकिस्तान और इंडिया का पंजाब था वो वाला।
आगे देखो जो पीएम पद के दावेदार जो है ना, उसमें देखो पीएम पद के दावेदार में क्या है, ऋषि सुनक तो हो गए अपने, लेकिन इन्हीं के साथ एक और प्रबल दावेदार है पेनी मोरडॉन्ट। पेनी मोरडॉन्ट ये देखो आपको दिख रही है, पेनी मोरडॉन्ट है, ठीक है। ये भी पीएम पद के दावेदार में अच्छे, मतलब इनका जो है ना स्टेटस है भाई, ये भी पीएम पद की दावेदार हो सकती है, ठीक है। और इसके पीछे हम अगर रीजन चेक करें ना कि भाई रीजन क्या होया कि भाई इनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया। अपने यहाँ अगर इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी, नेता जेल चले जाएंगे, लेकिन दोबारा फिर अगर उसको पीएम बनना हो, सीएम बनना हो, बन जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। लेकिन अगर इनके ऊपर खुद ही नहीं के पार्टी ने भाई ब्लेम लगा दिया, ऐसे ऐसे आप कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब रीज़न क्या था, रीज़न देखो अभी, रीज़न ये है कि ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको, ये जो बंदा है इसका नाम है क्रिस पिंचर। इनका जो है ना स्कैंडल में नाम आया था, भी स्कैंडल किया था, सेक्स स्कैंडल वगैरह जो है ना इनका, उसमें नाम आया था। और बोरिस जॉनसन की इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने इनको ना इनको डिप्टी चीफ व्हिप बना दिया था, इनको एक बड़े उच्च पद पे ला दिया था इनको, जबकि इनका जो है ना वो करेक्टर ठीक नहीं था, और मतलब रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, इनके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हो रही थी। लेकिन बोरिस जॉनसन ने इसको इग्नोर किया और इनको पार्टी का पद दिया, तो इससे जो है ना इनकी पार्टी ना कुछ थी, तो इनकी वजह से जो है ना इनको इस्तीफा देना पड़ा। एक मैटर और था, एक मैटर ये था कि जब कोविड लागू होता, कोविड शुरुआत में जो फर्स्ट फेज़ था, तो ये था 2020 में, ठीक है। 2021 में भी कोविड आया था, पहला लॉकडाउन यहाँ, दूसरा लॉकडाउन यहाँ। तो जब ये पहला लॉकडाउन लगा था ना, जून 2020 के आसपास इनका बर्थडे था बोरिस जॉनसन का, और ये प्राइवेट पार्टी में गए, मतलब अपनी पार्टी जैसे कोई बड़े फार्म हाउस में लगा दी, तो वहाँ पे दारू वगैरह पी, मतलब लोग इकट्ठा किए, मतलब पूरा देश तो लॉकडाउन में है, और ये बंदा क्या है कि दारू वगैरह पी के जो भी डांस वगैरह, आप वीडियो देख लेना यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगी, वो कर रहे हैं। बाद में इसने जो है ना पूरे देश से माफ़ी मांगी कि मेरे को पता नहीं था, मतलब अनजाना बन जाता बंदा। तो कई रीज़न थे इनके, जो है ना रेपुटेशन बहुत डाउन चल रही थी, उससे जो है ना नुकसान होता है देश का भी, और अपना इकोनॉमिकल भी ज़्यादा जो है ना लॉस होता है उस चीज़ से। तो इन्होंने ये ठीक समझा कि भाई हम ऐसा है जो है ना इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन इंडिया के केस में अगर ये हो जाए, तो ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जो इस तरीके से, कोई जैसे बोलते हैं ना न्यूज़ चैनल पे, उनको अपने नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इंडिया में कोई नहीं करेगा। ये भी इस तरीके का एग्जाम्पल आपको जो है ना दूसरे देशों में मिलेंगे। तो देखो ये स्कैंडल के बारे में है। तो ये जो है ना, ये मेन रीज़न था इनका जो है ना रिज़ाइन करने का। तो इस तरीके की जो शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, न्यूज़ में आपको जो है ना रिलेट रहना चाहिए। अगले जो पीएम होंगे वो लगभग दिवाली के आसपास तक जो है ना, तब तक जो है ना चार्ज किसके पास रहेगा, बोरिस जॉनसन के पास रहेगा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए थैंक यू।